Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Krishna, Mataji. Danvat Pranam. Mataji, beautiful Mataji. आपने जैसे आप ये पास्ट टाइम्स का डिस्क्राइब करना दैट मेथड the way that you describe it is like truly amazing. It's a quality that I would definitely like to learn from you, Mataji, because इतना suspense build करके आप it's like literally 45 minutes ये पता ही नहीं चला, so much time is gone. So you explain it so beautifully with the final punch, Mataji. So thank you so much for that, and I'm sure a lot of the preparation would have gone into that, and truly appreciate that, and thanks for sharing, Mataji. So zyada points you explain with just ये 3 verses पे, which don't even have a purport, just or translation से अपना इतना points निकाल के you've explained. So guru ka, how the having a guru, the right guru, and uske sparsh se, because guru is able to touch God, हमें वो this path, this mercy मिलेगा. That's the central theme and message that I got, and अपने explained it with so many beautiful analogies, how guru को निरादर नहीं करना है, and उसके लिए अपने इंद्र and दुर्वासा का and वो माला, and जैसे इंद्र ने अपमान किया, and then दुर महाराज का example भी आपने दिए थे, and प्रहलाद महाराज का भी उसका एग्जाम्पल भी आप दिए थे. स्निग्ध भक्त के बारे में गदाधर पंडित का, श्रीवास पंडित का वो पास्ट टाइम भी ब्यूटीफुली आपने डिस्क्राइब किया. वो पूरी कथा, बिकॉज मैंने पूरा नोट्स लिख दिया माताजी, आई हैव टू गो एंड रीड एवरीथिंग अगेन. वो जगन्नाथ पुरी का कथा, सनातन गोस्वामी, एंड वो पॉइंट बहुत अच्छा है, भक्त इज भगवान्स प्रॉपर्टी. जैसे आपने हाउ चैतन्य महाप्रभु embraced Sanatan Goswami despite the fact that he had that infection. मुझे immediately Radhanath Swami Maharaj का भी in इसके book में he had, though it was not in relation to a guru, but generally towards everybody, how he went and embraced a leper when he was there in the Himalayas. वो मुझे immediately वो याद आया. Then Radhanath Swami का वो youth का lecture, हरे कृष्णा. आई थिंक माता जी का कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद, तो आई थिंक शी विल लॉग इन अगेन. वेट करो, तब तक हमारा जो सेकंड स्पीकर है वी कैन स्टार्ट. अरे माता जी, या Hare Krishna. Sorry, I Yeah, got Vijay cut off. But if somebody's talking, I'll stop, Prabhuji. I just wanted to share a few more. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. So then आपने the importance of lava matra sadhu sangha, इसका take away, I got that, Mataji. Yudhishthira Maharaj का भी example आपने दिया, and the takeaway for that is भक्त का heart
कोमल एंड स्निग्ध होता है, दैट मैसेज आई गॉट. एंड देन वो राधा रानी का पास टाइम एंड कृष्णा का पास टाइम, तुंग विद्या का पास टाइम, वाज इन्वॉल्वड इन दैट. वो बहुत अच्छा था माता जी. मुझे जस्ट वांटेड टू शेयर अ फ्यू थिंग्स व्हेन आई रेड द वर्स purport. मुझे फर्स्ट थिंग, बिकॉज ये तीनों purport में all the inauspicious sign is सगुन उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है. एंड इनफैक्ट इंग्लिश में एक सेइंग है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज. उसका मतलब मुझे अभी समझ रहा है कि ये सब भागवतम में इट इज गिवन. अदर वेदर इट इज गुड ओमेन और बैड ओमेन, उसका उसका प्रेजेंस या उसका हमें थोड़ा महसूस कर सकते हैं हम. एंड दिस इज ऑफ कोर्स वो लार्ज स्केल में इतना बड़ा विच इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर यूनिवर्स. सो सबको ये समझ में आता है. इफ आई ब्रेक इट डाउन, हमारे लाइफ में भी पर्सनली हमें भी थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलेगा कि देयर विल सो मेनी साइंस. यहाँ मे बी मुझे इस कार्य नहीं करना चाहिए बिकॉज इस रास्ते में इतना इनऑस्पिशियस साइंस चल रहा है. पर रियलाइजेशन ये है माता जी, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आई जस्ट वांटेड टू शेयर. समटाइम्स हमारा ये भौतिक डिजायर्स, इच्छाएं इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम ये साइंस को इग्नोर करके उसके पीछे जाते हैं. सो आई थॉट वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमें कॉन्स्टेंटली वो याद रहना चाहिए, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिद भक्तिर विनश्यति. सो अत्याहार प्रयासश्च, ऐसा सिचुएशंस में हम अत्याहार एंड प्रयासश्च ही करते हैं. एंड ये षड्भिर विनश्यति, दीज आर ऑल नॉट गुड क्वालिटीज. सो थोड़ा हमें पॉज करके इतना बैड साइंस क्यों आ रहा है. एंड जैसे इस चैप्टर का पहला, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फर्स्ट या सेकंड वर्स में बहुत क्लियरली इट हैज बीन एक्सप्लेन. देवता गण भी व्हेन दे आर सीइंग ऑल दीज साइंस, वो किसको अप्रोच करते हैं? अथॉरिटी को. अर्जुन भी जब कंफ्यूजन में है, किसको अप्रोच करते हैं? कृष्ण भगवान को, अथॉरिटी को. सो हमारा लेसन ये है कि पर्सनल लाइफ में भी जब हम ऐसा साइंस को देख रहे हैं तो थोड़ा हमारा भौतिक इच्छाएं को स्टॉप करके भगवान से प्रे करना चाहिए, अथॉरिटी से, गुरु को अप्रोच करना चाहिए. देन थोड़ा हमें भी कर्मा है तो अनुभव करना इज अ नेसेसिटी. एस्केप नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली इसका असर कम होगा. उसके लिए डेफिनेटली अथॉरिटी से टर्न होना चाहिए. एंड पर्सनली माता जी, मुझे एंड ऑल्सो शेयर दिस, पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब दैट एंटायर इंसिडेंट हैपेंड, एज पर आवर संप्रदाय इट वाज एक्चुअली जन्माष्टमी ऑन दैट डे. एंड मेरी माँ was there, my parents were there with me. मेरी माँ ने specifically कहा, मुझे एंड मेरा हस्बैंड को साथ जाने के लिए. जनरली मैं जल्दी निकलती हूँ टाइम पे जाने के लिए, एंड उसका टाइम डिफरेंट था, बट उस दिन फॉर वट एवर रीजन मैं उसके साथ ही गई. एंड हमारा एक्सपीरियंस इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट, बट बाय भगवान्स ग्रेस वी एस्केप द होल थिंग. बट लुकिंग बैक, वो साइंस वेर देयर, एंड आई एम ग्लैड दैट आई लिसन टू माई मदर दैट डे rather than वो वर्क के पीछे भागने से. एंड एक और पॉइंट माता जी, अगेन इट्स अ रियलाइजेशन. जैसे हम ये इनऑस्पिशियस साइंस हम देखते हैं, सिमिलरली एंड भगवान को अप्रोच करते हैं, सिमिलरली देयर आर सो मेनी टाइम्स हम ऑस्पिशियस साइंस भी है, पर्टिकुलरली भक्ति में. एंड एटलीस्ट मुझे अगर मैं सोचती हूँ सडनली वो कृष्ण भगवान का फोटो कहीं पे आता है, या कार में आगे आई सी और राधे राधे. सो जस्ट व्हेन आई एम थिंकिंग एट दैट थॉट, आई काइंड ऑफ थिंक दैट दिस इज सम काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग, एंड भगवान इज एक्चुअली गिविंग हिज ब्लेसिंग फॉर मी टू गो इन दैट डायरेक्शन. बट ऑस्पिशियस टाइम में ही हम भगवान को शुड नॉट फॉरगेट. एंड उस समय भी
उसको अप्रोच करना चाहिए। किसके लिए? ग्रैटिट्यूड, उसको ग्रैटिट्यूड देना है। एंड पॉसिबली हम डिजर्विंग भी नहीं है, एंड मोर देन व्हाट वी डिजर्व भगवान दे रहे हैं, इसलिए वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए भी उस टाइम जाना चाहिए। सो मेरा कंक्लूजन ये है कि इनऑस्पिशियस है या ऑस्पिशियस है, 24/7 भगवान को हरि नाम मंत्र का वी हैव टू टेक योर आश्रय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, कितना सुंदर भाव है आपका, इतना प्यार से सुना है आपने। मुझे ये देख के मैं हैरान हूँ कि मैंने तो एक ही बार कहा है और इतना आपने उसको जैसे ग्रास कर लिया है। बहुत माता जी, बहुत धन्यवाद आपका कि इतना प्यार से आप सुनते हैं और उसको एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं माता जी। बहुत ही सुंदर, ऐसा एक जैसे कि टेप रिकॉर्ड है माता जी आपको, जैसा पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आप कर लेते हैं। बहुत सुंदर क्वालिटी है माता जी आपकी, बहुत ही सुंदर। जैसे आप बता रहे ना कि भगवान है ना, भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ ही रहते हैं, भले वो ऑस्पिशियस हो, इनऑस्पिशियस हो, जो भी कंडीशन है ना, हमें भगवान का यदि हम हरि नाम करते रहें तो ऐसा ही एक संग जो रियल है। एक जो माता थी जो डिवोटी नहीं थी और उन्होंने वृंदावन में मंदिर बनाने के लिए दान दिया था, बहुत अच्छा से दान दिया था मंदिर बनाने के लिए। और बस ऐसे ही किसी के कहने पे उन्होंने अपना कुछ ज्यादा बहुत अच्छा दान दिया था, उन्होंने बहुत ज्यादा दिया था, तो उनको प्रसाद वगैरह भी अच्छे से मिला था। फिर उनको धीरे धीरे वो थोड़ा सा माला वगैरह जपने लगी थी और ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बस एक होता है सुकृति आ गई थी कि भगवान का नाम जपना, माला जपना। कोई गुरु वगैरह कुछ भी नहीं किया था, लेकिन वो सुकृति उनको थी कि बाबा उन्होंने मंदिर बनने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। और जैसे उनका जब अंतिम समय आया था, तो अंतिम समय में वो बंगाल में थे, वेस्ट बंगाल में, तो बंगाल में थे। तो अंतिम समय में उनकी इच्छा होने लगी कि मुझे भगवान का है ना, मुझे भगवान का दर्शन, वो कुछ कहना चाह रही थी और वो कुछ कह नहीं पा रही थी। तो उनके बच्चों की इच्छा थी कि मेरी मम्मी हमेशा माला जपती है, तो उनको वो भगवान का दर्शन कराया जाए, है ना, भगवान की कुछ उनके सामने फोटो या कुछ तो रखा जाए ऐसे करके। तो उन्होंने एस्कॉन से, तो आईसीयू में थी उनकी माता, तो उन्होंने एस्कॉन से कुछ वहाँ पे कांटेक्ट किया कि हमें माता के लिए कुछ प्रसादी माला मिले या उनका अंतिम समय आ रहा है, ऐसे वगैरह करके। तो हुआ क्या, उस समय कुछ प्रसादी माला वगैरह थी नहीं, मंदिर वगैरह सब बंद हो चुके थे और रात का समय था। तो उनके हाथों में एक तस्वीर आई, एक फोटो फ्रेम आई, तो उन्होंने वो फोटो फ्रेम दे दी और वो फोटो फ्रेम देके वो मोहन माता के पास आए हॉस्पिटल में। तो देखा तो वो फोटो फ्रेम जहाँ पे वृंदावन के उन्होंने राधा माधव के लिए जहाँ पे उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन किया था, तो वही राधा माधव थे उनके अंतिम समय में। और वो सारे परिवार वाले इतने खुश हो गए कि भगवान कभी भी अपने भक्त को नहीं भूलते ना, भगवान हमेशा स्मरण में रखते हैं अपने भक्त को। भगवान इतने स्निग्ध है, इतने कृपालु है कि अपने भक्त की छोटी सी भी बात के लिए इतना अंतिम समय में भगवान खुद आए उनको दर्शन देने के लिए। तो बहुत सुंदर माता जी आपने बताया। वी बोल हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ब्यूटीफुल माता जी, आपने जो कुछ अभी यू एडेड, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। माता जी, बहुत सुंदर क्लास था आपका। आप जब भी क्लास देते हो बहुत सुंदर क्लास था आपका। थैंक यू सो मच माता जी। और आपने इतना सुंदर भगवान के बारे में इतना सब बताए, जो बताए माता जी अपनी भगवान का दर्शन हमें कैसे करना चाहिए, शुद्ध भक्त का पीछे जाके खड़ा होना चाहिए। माता जी बहुत सुंदर था, ये हमें प्रैक्टिकल मतलब करना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे बताया माता जी कि भगवान का जो कृपा कटाक्ष जो होता है वो शुद्ध भक्त के ऊपर पड़ते हैं। तो अगर हम पीछे रहेंगे तो हमें भी भगवान का कृपा मिल जाता है। बहुत सुंदर था माता जी। और सारा
आपने जो बताए वैजी माता जी सभी जो शॉर्ट में बता दिए। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर था माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद माता जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। आई थिंक जया भी कुछ बोलना चाह रही थी, इसने हैंड रेस किया। जया, हैंड रेस से समथिंग स्टॉप। जया नहीं दिख रही है, मैंने भी देखा। ओके, ठीक है, चलो। थैंक यू माता, एज यूजुअल वेरी नाइस क्लास, लॉट ऑफ पास्ट टाइम्स, तो बहुत अच्छा लगा माता जी, थैंक यू। तो रंजी माता ने पूरा ही इसको समराइज कर दिया, तो आई विल नॉट से इट अगेन। तो थैंक यू माता, ऐसे ही आती रहिए और अपना संग देती रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा धन्यवाद माता प्रणाम जी, करेगा। हरे बहुत सुंदर जैसे कहा। तो पूरे साधु संघ की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी हर एक को, स्पेशली आपका जो आप स्टोरी बताती है, वो स्टोरी के माध्यम से भागवत आपका बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से आइए और अच्छे से हमें। और इसमें जो कहा था कि आप शकुन कैसे होते हैं, जो भगवान है अपने भक्त को, भगवान तो सब इतने कृपालु है ना कि हर एक के ऊपर, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, सारे जो भगवान के अपने हैं पुत्र। तो क्या करते हैं, जो जो भी नेचर में जो भी शकुन अपशकुन होते हैं, ये सबके लिए होते हैं। जो भी देखता है ना, वो CR का भगवान इस माध्यम से सबको बताते हैं अभी जो समय आने वाला है वो बहुत बुरा समय आने वाला है, इसलिए ये सब नेचर में ऐसे शकुन अपशकुन होते हैं। उसमें भी भगवान कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसे ही ये करना चाहिए। हाँ, भक्त के लिए स्पेशली भगवान रक्षण करते हैं, लेकिन हर एक जीव के लिए वो नेचर में ये करते हैं। तो इससे भगवान का वो करुणा वाला रूप दिखता है कि किस तरह सबको बचाते हैं, ये बताते हैं कि जैसे किधर अभी ये CR ज्यादा भूखने लगे, या फिर गधों का, जैसे इसमें लिखा है कि गधे भी झुंड के साथ भागते हैं और चिल्लाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, पता चलता है कि आगे का जो समय आने वाला है वो बहुत भयानक होगा, उससे संभल जाओ और भगवान का नाम लो। वो हमेशा एक संकेत रहता है। तो इसी तरह जैसे हमें भी अभी कुछ सालों पहले जब कोविड आया था, तो कैसे मनुष्य को नहीं छू रहा था, तभी से ये संकेत था कि आगे का आने वाला समय वो बहुत खराब है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम करती। माता जी, जैसे आप बता रहे हैं ना, ये सब सुनने के लिए तैयार में सब लालायित रहते हैं, लेकिन माता जी मेरी हालत तो इतनी बेकार है कि मुझे वो, तो देखिए वो हम जो बताने जा रहे हैं या बोल रहे हैं, तो सारा प्रभुपाद ने हमें बना के दिया है, लेकिन उसको आपके सामने देने के लिए भी मेरे पास उतने वो वर्ड्स भी नहीं होते ना, कुछ मैं कर भी नहीं पाती। तो जब भी ना मुझे ये सेवा मिलती है ना, तो पहले तो मैं देखती हूँ 1 हफ्ते पहले, हाँ कि ये सेवा है वाली, लेकिन जैसे वो नेक्स्ट डे आता है ना, अभी मुझे सेवा करनी है, तो मेरा मन इतना भयभीत हो जाता है कि अरे मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, और मैं अभी प्रभु जी को कैसे मना करूँ, मैं कैसे रीजन बताऊँ, क्या रीजन ढूंढूं मना करने के लिए कि मैं कल सेवा नहीं कर पाऊंगी। इतना मीन्स अभी 15 मिनट पहले भी ना मेरे मन में आता है मैं क्या बोलने वाली हूँ, भगवान मुझे बचा लो, इतनी मेरी अवस्था बेकार होती है। लेकिन ये आप लोगों को जो भी अच्छा लग रहा है ना माता जी, ये सब आपके अंदर का प्रेम है। आप लोग ना बहुत, कहते हैं ना, दयालु है, बहुत प्रेममय आपका पूरा हृदय है। तो ये प्रेम आपका मेरी इन कुछ बातों को भी बड़े प्रेमता से, जैसे होता है ना छोटा बच्चा कुछ भी बोले तो माँ कितने प्रेम से सुनती है ना, तो बस यही प्रेम आपके अंदर है माता जी, और आप सभी लोग उसी प्रेम से मुझे सुनते हैं। तो बस मुझे यही आपका प्रेम चाहिए, यही प्रेम बना के रखिए। हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, अब बोल रहे थे ना, तो पता है जब भी हम कोई क्लास देते हैं कुछ, तो
सबकी हालत ऐसी होती, ज्यादातर जो भी भक्त होते हैं ना उनके, क्योंकि हम कुछ बोल ही नहीं सकते जब तक भगवान की कृपा है। और जब हम पूरा उसका श्रेय भगवान को, अपने गुरु को देते हैं, हम कुछ नहीं करने वाले, जो करना है आप करो, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो पूरा आपके अंदर वो पावर आता है, जैसे आपके अंदर आता है और हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं यही बोलना होता है, माता जी डरते हुए इतना अच्छा क्लास देती है, जब बिंदास होकर देखिए तो क्या होगा पता नहीं। हरे कृष्णा, वेरी नाइस माता जी, थैंक यू, थैंक यू। मेरे मन में तो पहले प्रभु जी यही रहता है कि मैं आपको भी मना कैसे करूं, कौन सा रीजन दे दूं कि मैं नहीं करने वाली हूँ। इसके मैं पहले 4-5 बहाने ढूंढ लेती हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या बहाना बनाना चाहिए, है ना। ऐसे पहले बहाने मेरे तैयार रहते हैं बोलने के लिए, लेकिन बस ये सेवा है और सेवा करने का आप मुझे अवसर दे रहे हैं। सच में इससे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और आप सभी का प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं सच में अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझ रही हूँ। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में धन्यवाद। आप विराम करेंगे प्रभु जी? यस, थैंक यू माता। हरे कृष्णा। हम लोग रुकते हैं। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का।